संकटा माता व्रत कथा। श्री संकटा देव्यै नमः। व्रत विधि। यह व्रत शुक्रवार को सभी को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करना चाहिए। आरंभ शुभ दिन शुभ मुहूर्त में करें। ये व्रत स्त्री पुरुष बाल बच्चे सभी कर सकते हैं। स्त्रियां सौभाग्य के लिए, कन्याएं अच्छे वर प्राप्ति के लिए, छात्र छात्राएं विद्या प्राप्ति के लिए, रोग शोक निवारण के लिए, समस्त दुख को दूर करने के लिए माँ संकटा का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसका फल अवश्य ही मिलता है। प्रातः काल या सायंकाल आप शुद्ध होकर के स्नान इत्यादि करके कथा सुने। यदि संकटा माँ का मंदिर हो तो अच्छा, नहीं तो घर पर ही माँ का चित्र या फोटो देवी का रख करके धूप दीप माला इत्यादि से आवाहन कर श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन कर कथा श्रवण करें। प्रसाद के लिए चावल का चूरा और लड्डू पंजीरी बनाएं। अनेक तरह की मिठाइयाँ, केला, संतरा आदि ऋतु फल का भोग लगाएं। नारियल, सिंदूर, अन्य सौभाग्य द्रव्य, वस्त्र, धूप दीप, पुष्प माला, दक्षिणा आदि चढ़ाकर माँ का पूजन करें। माँ को अड़हुल यानी कि गुड़हल, गुलाब आदि लाल पुष्प अधिक प्रिय हैं। माँ का ध्यान करें। ध्याये हम परमेश्वरीम दशभुजाम नेत्रत्रयोदभूषिताम सद्यः संकटतारिणीं गुणमयी माँ रक्तवर्णा शुभाम अक्षस्रग जलपूर्ण कुंभकमलं शंखम गदाम बिभ्रतीम त्रैशूलमडमरूम च खड्गविधृताम चक्राभयाढ्याम पराम, अर्थात 10 भुजा 3 नेत्र से सुशोभित गुणमयी लाल वर्ण वाली शुभांगी, शीघ्र ही संकटनाश करने वाली स्फटिक की माला धारण करने वाली, जलपूर्ण कलश, कमल पुष्प, शंख चक्र गदा त्रिशूल डमरू तलवार आदि से शोभायमान मैं भगवती संकटा का ध्यान करती हूँ। इस भाव से माँ को प्रणाम करें। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसका जवान बेटा नाम था रामनाथ। वह जीविका के लिए परदेश गया। बूढ़ी माँ बहुत चिंतित रहती थी। उसकी बहू बहुत ही खरी खोटी सुनाती थी, जिससे बुढ़िया बड़ी ही दुखी होकर के एक पास में कुआं था, वहीं पर जगत पर उसके बैठकर रोती थी। बुढ़िया का यही क्रम चलता रहा। एक दिन कुएं में से एक दिए की माँ नामक स्त्री निकली और बुढ़िया से पूछा, वो बूढ़ी माँ किसके लिए रोती हो? क्या दुख है तुम्हें? तुम अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयास करूंगी। बुढ़िया ने कहा कि क्या तुम सचमुच मेरा दुख दूर करोगी? कहा हाँ, अवश्य ही प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा पुत्र कमाने चला गया है। परदेश उसके ना रहने पर यहाँ पर मेरी बहू मुझे बहुत सताती है, यही दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, यहाँ के वन में संकटा माँ रहती हैं, उन्हीं को अपना दुख सुनाओ, छुटकारा अवश्य मिलेगा। वे कृपालु हैं, दयालु हैं। निसंतान को संतान, निर्धन को धन, निर्बल को बल, अभाग को भाग्य प्रदान करती हैं। सौभाग्य स्त्रियों का अचल करती हैं। कुंवारी कन्याओं को इच्छित वर मिलता है। रोगी रोग से मुक्त होता है। इसके अतिरिक्त जो भी मनोवांछा फल होता है वो सभी माँ प्रदान करती हैं। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया संकटा माँ के मंदिर गई। उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर विलाप करने लगी। संकटा माँ दयालु, वो तो बुढ़िया से पूछने लगी, हे बुढ़िया क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, हे जगदम्बा, आप सब कुछ जानने वाली हैं, क्या आपसे छिपा है? आप मेरे दुख को दूर करें, मैं अपनी करुण गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माँ ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख बताओ, दुखियों का दूर करना दुख मेरा काम है। संकटा माँ के ऐसे कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया है, उसके घर में ना रहने से बहू बहुत सताती है, इसी कष्ट से मैं रो रही हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर माँ संकटा देवी ने कहा, तुम घर जाकर मनौती मानो कि हे संकटा माँ, यदि मेरा लड़का कुशल वापस आ गया तो मैं आपकी पूजा करूँगी, सुहागिनों को आमंत्रित करूँगी। संकटा माँ के कथनानुसार उस बुढ़िया ने फिर लड्डू बनाए और विचित्र बात ये थी कि जब भी बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो 8 हो जाते। इस कारण वो बहुत असमंजस में पड़ गई कि क्या कारण है, कहीं मेरी गलती तो नहीं जिसके कारण ऐसा हो रहा है, अपने आप हो रहा है। उसी समय वृद्धा स्त्री के वेश में माता संकटा वहाँ आई और बुढ़िया से बोली, क्या कोई उत्सव है आज तुम्हारे यहाँ? बुढ़िया ने कहा, हाँ,
संकटा माँ के लिए सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने के लिए निमंत्रण दिया है, लेकिन 7 लड्डू बनाते हैं तो वो 8 हो जाते हैं। मैं चिंता में हूँ। बुढ़िया माँ ने कहा कि क्या तुमने किसी बूढ़ी माँ को भी निमंत्रित किया है? तो बुढ़िया माँ कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन आप कौन हैं? संकटा माँ ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस संकटा रूपधारी बुढ़िया को भोजन के लिए कह दिया। इसके पश्चात घर पर आमंत्रित सुहागिनें भी आ गईं। लड्डू, मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माँ की कृपा से रमानाथ के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा भी हो गई। सुहागिनों को भोजन कराते ही उस समय बुढ़िया का लड़का माँ संकटा की कृपा से घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई। बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, अभी संकटा माँ की पूजा पूरी हो जाए तो आऊँगी। लड़के की बहू ने जैसे ही सुना पति आया है वो तो चल पड़ी। लड़के ने अपनी बहू को देखकर, पत्नी को देखकर सोचा, कितना प्यार करती है, लेकिन एक माँ है कि अभी तक नहीं आई। जब पूजा का कार्य पूर्ण हो गया, सुहाग ने अपने घर भोजन कर चली गई तो अपने बेटे से मिलने की इच्छा से बुढ़िया भी आ गई। माँ के आने पर लड़के ने कहा, कहाँ थी माँ? माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माँ की मनौती मानी थी, उन्हीं की पूजा आराधना में लगी थी। संकटा माँ की कृपा से लड़के के मन में ये पत्नी से मन ही हट गया। उसने माँ से कहा, या तो ये घर रहेगी या तो मैं रहूँगी। माँ ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हें तो बहुत तपस्या करके पाया है, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। फिर लड़के ने स्त्री को, पत्नी को घर से निकाल दिया, बाहर कहीं जंगल में, और वहाँ बैठकर पीपल के वृक्ष के नीचे रो रही थी। उधर से उसी समय वहाँ का राजा गुजर रहा था। जब स्त्री को रोते हुए देखा तो पूछा, देवी क्यों रो रही हो? उसने सारी बात राजा को बता दी। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत और पेड़ से अब चलो मेरे साथ घर। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वो चल पड़ी। घर आकर राजा ने अपनी रानी से सारी कथा कही। रानी से कहा कि देखो, ये हमारी धर्म बहन है, इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुँचकर फिर रमानाथ की स्त्री ने संकटा माँ का व्रत रखा, सुहागिनों को बुलाकर भोजन कराया। जब सुहागिनें लड्डू खाने लगीं तो रानी ने कहा, मुझे रबड़ी मलाई हजम नहीं होता, तो ये लड्डू पत्थर सरीखे कैसे मैं खाऊंगी? इनकार कर दिया खाने से। संकटा माँ की कृपा से सुहागिनों को भोजन करते ही उस स्त्री का अपने पति के घर से उसको लेने के लिए आ गया। यहाँ आकर पत्नी को जब देखा संकटा माँ का पूजन कर रही है तो प्रसन्न हुआ और कहा, हे प्रिय, तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, हे नाथ, ये तो प्रारब्ध था, आप तो मेरे ईश्वर हैं, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। फिर दोनों ने विधिपूर्वक माँ की पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर दोनों पति पत्नी प्रसाद खा पी कर अपने घर जाने लगे। जाते समय बहू ने रानी से कहा, हमें दुख पड़ा तो हम अपने धर्म भाई के साथ तुम्हारे घर आए, और कभी भगवान न करे कष्ट अगर हो भी जाए तो निसंकोच भाव से मेरे यहाँ आना। और फिर राजा के महल से विदा हो गई। संकटा माँ का निरादर करने के कारण माँ संकटा ने कोप किया। बहू के जाने के बाद सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, न मालूम तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी कि उसके यहाँ से जाते ही यहाँ का सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, वह जाते समय कह गई थी कि उसके ऊपर कष्ट पड़ने से मैं तुम्हारे यहाँ आई, और कहीं ऐसा ना हो कि कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चली आना, इसमें कोई संकोच न करना, इसलिए हम लोगों को वहीं चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों अपने धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन, तुमने हमारे यहाँ ऐसा क्या किया है जिससे हमारी सारी संपत्ति तुम्हारे आने पर नष्ट हो गई? हम बहुत दुख में हैं। रानी की ऐसी करुण कथा सुनकर कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सभी कुछ संकटा माँ ही है, उनके अतिरिक्त मेरा और है ही कौन? मेरा उद्धार करने वाला, कल्याण करने वाला, इसलिए मेरे अनुसार तो तू भी संकटा माँ का व्रत करो, महिलाओं को निमंत्रित करो, क्षमा याचना करो, उन्हीं की मान मनौती से सारा काम ठीक होगा और बिगड़ी समझ जाएगी। उनके कथनानुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति भाव से संकटा माँ का व्रत किया, सुहागिनों को भोजन कराया और भूल के लिए माँ से बारंबार क्षमा मांगी। रानी के ऐसे कहते ही संकटा माँ प्रसन्न हुई। रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर को जाओ, वहाँ जाकर मेरी पूजा व्रत करना और मेरे निमित्त वहाँ भी सुहागिनों को भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा राज्य
तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही राजा रानी अपने घर को चल पड़े। घर आकर स्वप्न के अनुसार सारे कार्य किए। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ समय अच्छा हुआ। राज्यपाट मिला, पुत्र मिला, धन मिला, संपत्ति मिली और सभी प्रकार की कामनाएं पूरी हुई। संकटा माँ की भक्तों की इस कथा को जो भी सुनेगा, सुनाएगा और संकटा माँ का ध्यान करेगा, उनकी आराधना करेगा, शुक्रवार को व्रत करेगा, माँ की कृपा से, उनके व्रत पूजन से, भक्ति भाव से सभी कष्ट नष्ट हो जाएंगे। कभी कष्ट उठाना ही नहीं पड़ेगा और जो भी मन में कामनाएं होंगी वो माँ संकटा की कृपा से निश्चित ही पूरी होंगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलो संकटा माता की जय। जय माँ संकटा।